जो टेंडर प्रक्रिया के हिसाब से जो काम होना चाहिए, थोड़ा सा इसका निरीक्षण करें, उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 लाख का दिया था, इसको भी थोड़ा जल्दी करना है। इसके संबंध में फिर हाँ बारकोट जोन अंतर्गत 14 शासकीय स्कूलों में बालक बालक का शौचालय के साथ 70 लाख का है। 6 नंबर पार्षद के घर के पीछे तालाब। तीसरा तालाब को जोन था, इसको बोल रहे ये 6 नंबर पर मेसर सूरज सिंह कंस्ट्रक्शन कोरबा 23-24 का कोई ठेकेदार ये दूसरा ठेकेदार ये तो मैंने नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, काम को ले लिया है, नाम खराब है, ये कर रहा है कि नहीं? खनिज जांच के 17 कार्य हैं सर, जो कि आपके कार्यकाल में सर जो पूर्ण हो चुके हैं। कैसे हो जाएगा? ये गुणवत्ता वहाँ के लोगों ने शिकायत किया है कि वहाँ ढलाई जो कर रहा था गिट्टी है नहीं वहाँ, और बालू सब पर लेना आराम के साथ पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है 23-24 कैसा कि पहले इसमें वो पहले 5 लाख दिए थे, फिर इसमें 15 लाख दिए। पटरी बना है ना। कोरबा नगर निगम के हमारे 7 जोन काम करते हैं और 67 वार्ड की आज अंतिम बैठक थी। 4 जोन का पहले कर चुके थे, 3 जोन का आज समीक्षा किए हैं, जिसमें जितने भी हमारे निर्माण कार्य चाहे खनिज न्यास से हो, चाहे अलग अलग प्राधिकरण से हो, चाहे राज्य शासन के माध्यम से 15वें 20 से और भी अलग अलग अधोसंरचना मद से जो कार्य स्वीकृति हुए हैं, उस सारी कार्यों की भौतिक सत्यापन किए हैं। एक तरह से एक काम का समीक्षा किए हैं कि कौन सा काम पूर्ण हो गया है, कौन सा काम अपूर्ण है, कौन सा काम कितने स्थिति में है, और कई काम प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। तो उसका भी निर्देशित किया गया है कि जो ठेकेदार काम नहीं प्रारंभ कर रहे हैं, समय सीमा खत्म हो गया है, तो ऐसे ठेकेदार के अमानत राशि को राजसात करें और उनको ब्लैक लिस्ट करें, ताकि जो स्वीकृत राशि है उसका समय सीमा पर काम पूर्ण हो सके। और कहीं कहीं पर पानी की समस्या है, उसको भी अभी गर्मी के समय है, टैंकर तैनात रहने का निर्देशित किए हैं। साथ ही साथ अभी पेयजल के लिए खनिज न्यास से 36.5 करोड़ का स्वीकृति मिल चुका है, उसका वर्क ऑर्डर हो गया है और अब उसका काम भी जल्दी प्रारंभ होने वाला है और उसका 24 महीने का समय दिया गया है। और वो 36.5 करोड़ का काम पूरा होने के बाद जहाँ जहाँ पर प्रेशर कम है, पानी कम समय खुलता है, सारी समस्याएं का निजात मिल जाएगा। और सभी पार्षदों से आग्रह किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों पर छोटा मोटा जो आवश्यक काम है उसको भी आप लोग प्रस्ताव दे दो, ताकि हम लोग भेजेंगे। नगर निगम से भी बहुत सारे राज्य परिवर्तित योजना में अधोसंरचना में 15वें वित्त में भी प्रस्ताव भेजा गया है और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी के माध्यम से स्वीकृति होगा। अभी कई डामरीकरण का भी स्वीकृति मिल चुका है। बाकी आप सबको मालूम होगा जो अंतर्राष्ट्रीय जो संकट आया है, इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसके कारण डामर की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हो भी रहा है तो काफ़ी रेट में। कोरबा नगर निगम में लगभग 10 करोड़ का काम टेंडर हो चुका है और वो काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार लोग लिख के दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब तक इजराइल का झगड़ा चलेगा तब तक के डामर के काम में हम लोग को दिक्कत है। बाकी सारी काम प्रारंभ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी छत्तीसगढ़ में उत्पाद होता है, छड़, सीमेंट, राड, ईटा, गिट्टी, बालू, उससे कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा है। अभी डीएमएफ का बैठक था, उसमें भी डामरीकरण का स्वीकृति हमको लोगों को नगर निगम को मिला है और वो भी काम होगा। छोटे छोटे काम भी बहुत सारे अभी 2-4 दिन 8 दिन के अंदर में डीएमएफ से स्वीकृति हम लोग को मिल जाएगा। और इस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जन सुविधाओं को अच्छा से लोगों को लाभ मिले और किसी भी तरह से दिक्कत का सामना मत करना पड़े, इसके लिए प्रयास करें। डामरीकरण का भी हम लोग अभी राज्य शासन में बात करेंगे कि पहले जो पैसा स्वीकृति हो गया है, अगर उनको एवरेज में कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि शासन से स्वीकृति लेना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक अभी डामरीकरण का काम नहीं हो पाएगा। तो उसको बातचीत करेंगे
मैंने आयुक्त साहब को कहा है कि कलेक्टर से भी बातचीत करके कैसे डामरीकरण को ज़्यादा रेट दे करके काम करा सके, ताकि लोगों को बरसात के समय में गड्ढा से मुक्ति मिले। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी अभी शायद मुझे नहीं लगता कि इस बरसात में वो काम हो पाएगा, और बड़ा दुख है, ये झगड़ा के कारण हमारा बहुत सारे डामरीकरण के काम प्रभावित हो रहे हैं।